जिनका पहले अपहरण कर लिया गया था, उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। कि नगा और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष के हालात देखे जा रहे हैं। दोनों ही समुदायों के पास बताया जाता है लूटे गए हथियार बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पास है। दोनों समुदायों के बीच हिंसा हुई है। कि म्यांमार बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होता है। नगा और कुकी के बीच एक हिंसा बढ़ रही है। नगा समुदाय के लोगों की डेड बॉडी मिली। तीनों ही समुदाय अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। मणिपुर के शांत होने की उम्मीद बंधी थी कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया है और इस बार इस हिंसा की खास बात यह है कि नगा और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष के हालात देखे जा रहे हैं। इस अशांत स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने भी तमाम उपाय किए हैं। इन पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र, जो कि गृह मंत्रालय की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जितेंद्र, मणिपुर की ताज़ा हालात पहले बताएं, किस किस्म की हिंसा वहाँ पर देखी जा रही है और पहले जो हिंसा का पैटर्न था इस बार हिंसा में क्या उससे कुछ अलग है? देखिए आशुतोष, अभी फिलहाल वहाँ पर जो 3 समूह हैं, बेसिकली ये तो आपको पता ही है कि एक मैतई है, एक कुकी और नगास। तो पहले जो मई 2023 से जो वहाँ पर हिंसा शुरू हुई थी वो मैतई और कुकी समुदायों के बीच थी। लेकिन अभी सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एफर्ट किए, क्योंकि दोनों ही समुदायों के पास बताया जाता है कि लूटे गए हथियार बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके पास है। अब फिलहाल फरवरी से वहाँ पर एक नया संघर्ष का एक फ्रंट खुल गया है। अब की बारी कुकी वर्सेस नगा हो रहा है। दोनों समुदायों के बीच हिंसा हुई है और अभी फिलहाल आरोप प्रत्यारोप भी दोनों के हैं कि उनके इलाके में कुछ सड़कों को बंद किया जा रहा है। जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी कोई आपूर्ति नहीं हो पा रही है। फिर अभी पिछले दिनों जैसे 6 नगास जिनका पहले अपहरण कर लिया गया था, उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। अभी हाल ही में असम राइफल के काफिले पर एक अटैक किया गया जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। उसमें काफी आगजनी हुई थी। तो हाँ, तो इस तरीके से अभी एक बार फिर दोबारा से एक हम कह सकते हैं कि नगा और कुकीज का एक नया फ्रंट संघर्ष का देखने को। अब जबकि ये संघर्ष का फ्रंट यहाँ छिड़ चुका है तो इसके उपाय स्वरूप केंद्र सरकार क्या कर रही है? इस संदर्भ में आपकी अगर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत हुई हो तो बताएं। देखिए, गृह मंत्रालय अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। वहाँ पर कई समूहों के साथ शांति समझौता भी है, यानी सीज फायर का भी है। कुछ एक मणिपुर में एक सबसे बड़ी जो समस्या है आशुतोष, वो ये है कि वहाँ पर पूरा जो बॉर्डर है वो अभी बिना फेंसिंग के है। भारत और मणिपुर का जी करीब 1640 किलोमीटर के आसपास है। जी जी। तो अभी पिछले साल ही भारत और म्यांमार की बॉर्डर, भारत और म्यांमार जी बॉर्डर की बात है। तो इतना लंबा बॉर्डर है, तो अभी वो फिलहाल 10 किलोमीटर पे वहाँ पर फेंसिंग है, बाकी सारा वो बिना फेंसिंग आप के। इसके माध्यम से क्या ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होता है और हिंसा में कहीं ना कहीं योगदान उसकी वजह से भी है? बिल्कुल, ये सुरक्षा बलों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सीमा पार से कुछ सशस्त्र समूह एंटर करते हैं और घाटी में या फिर दूसरे क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते हैं, अटैक कर देते हैं और फिर वो निकल भी जाते हैं। ये जो फेंसिंग है इसको पूरी तरह से करने का क्या प्लान है इस संदर्भ में? इसमें कोई इनिशिएटिव्स वगैरह उठाए जा रहे हैं फेंसिंग? फिलहाल सरकार ने पिछले साल 30,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। भारत और म्यांमार की 1600 लगभग 40 किलोमीटर लंबी सीमा है और वहाँ पर फेंसिंग की जाएगी और साथ साथ हाइब्रिड निगरानी तंत्र भी एक विकसित किया जा रहा है। लेकिन चूंकि एक लंबा एरिया आशुतोष और ये फेंसिंग चंद महीनों में या चंद वर्षों में नहीं होगी, इसके लिए कम से कम 10-12 साल का समय
लगेगा। ये काफी लंबा वक्त होता है और शायद इसीलिए जितेंद्र हमने देखा कि कल ही बिम्स्टेक के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और ये सुरक्षा सलाहकार जब दिल्ली में आए थे तो उससे महज एक दिन पहले जो म्यांमार के सुरक्षा सलाहकार हैं उनके साथ अजीत डोभाल ने खासतौर से बातचीत की थी और म्यांमार से ये कहा गया था कि इस इन्फिल्ट्रेशन को और इन इलीगल गतिविधियों को रोकिए। बिल्कुल। अभी भी 2-3 दिन पहले कुकी जो काउंसिल के कुछ प्रतिनिधि दिल्ली में आए थे जी, तो उन्होंने आईबी चीफ से महेश दीक्षित से मुलाकात की, कुछ और अफसरों से भी मिले हैं। तो उनका एक ये कहना था, जो बड़ा पक्ष था, कि सरकार थोड़ा सा शांति प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए और वो एक पॉलिटिकल समाधान इस चीज का चाहते थे। हालांकि उनकी एक डिमांड कुछ और भी थी कि भाई जो उनके कुछ बाहुल्य इलाके हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटर उनके यानी प्रतिनिधियों को बना दिया जाए, कुछ जगहों का उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि सरकार थोड़ा जल्दी करे, क्योंकि दोबारा से नगा और कुकी के बीच एक हिंसा बढ़ रही है। तो सरकार राजनीतिक समाधान का उन पर बल दिया कि जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस जोन में, अगर डिस्टर्बेंसेस हैं किस कहीं पर, तो उसके दोनों तरीके हैं। आप फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी करते हैं, उस पर अंकुश लगाते हैं, और दूसरा पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए आप वहां उन लोगों से बातचीत करते हैं। सरकार का इस संदर्भ में क्या फोकस है? सरकार एक तो ये स्पष्ट करें, दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अशांत क्षेत्र अन्य भी हैं, होते आ रहे हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं या जम्मू एंड कश्मीर है, उनसे ये नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्टर्बेंस है वो किन मायनों में भिन्न है? हाँ, देखिए आशुतोष, सरकार अभी बातचीत कर रही है और ऐसा नहीं है कि सरकार कुकी समुदाय के लोगों से भी बातचीत कर रही है, नगा समुदाय के लोगों से बातचीत कर रही है और मैतेई समुदाय के लोगों से बात कर रही है। क्योंकि पहले तो आशुतोष ये संघर्ष मैतेई और कुकी के बीच में था जी, लेकिन अभी फिलहाल नगा और कुकी के बीच में हो गया है। और पिछले 2-3 महीने पहले दोनों के जो आपस में लोगों का एक अपहरण भी कर लिया गया था। पहले तो कुछ बताते हैं कि 25 से ज्यादा फरवरी इस साल से लेकर अब तक 25 से ज्यादा लोग मारे गए हैं हिंसा में। तो दोनों समुदायों के कुछ लोगों का आपस में एक अपहरण भी किया गया, बाद में उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन पिछले अभी हाल ही में जो 6 नगा समुदाय के लोगों की डेड बॉडी मिली, उसके बाद फिर थोड़ा सा दोनों के बीच जो है गैप बढ़ गया। सरकार का ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कुकी समुदाय ने कहा यहाँ पर मिलकर जी, उसका इरादा सरकार का है? सरकार बिल्कुल सरकार करना चाह रही है और सरकार चाहती है कि वहां पर जल्द से जल्द शांति बहाल हो और सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी एक समस्या ये है आशुतोष कि वहां पर तीनों ही समुदाय अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। तो सबसे पहले गृह मंत्रालय का प्रयास ये है कि वहां पर जो हथियार हैं उनको किसी भी तरीके से सरेंडर करवाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी जैसे कोबरा बटालियन है, तो कोबरा बटालियन ने बहुत बेहतर काम किया है। आप जानते ही हैं कि नक्सल में कोबरा बटालियन ने नक्सलियों को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई है। उनकी लगभग 2 बटालियन 2 महीने पहले वहां जा चुकी है। उसके अलावा सीआरपीएफ की 200 कंपनियां हैं, बीएसएफ की 100 कंपनियां हैं, लगभग 60,000 जवान असम राइफल्स के भी हैं, आईटीबीपी और एसएसबी की भी लगभग 2 दर्जन वहां पर कंपनियां हैं। तो ये सरकार का सबसे बड़ा इस वक्त एक एफर्ट्स क्या है कि पहले तो तीनों के बीच, इन समुदायों के बीच जो संघर्ष है ना उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। उसके लिए साथ साथ सीआरपीएफ डीजी पिछले दिनों कह चुके हैं, एक बड़ा बयान था ये सीआरपीएफ डीजी का, कि भाई जिसके पास भी इलीगल आर्म दिखाई दे, चाहे वो हथियार किसी भी तरह का हो, बोले उसको फौरन पकड़ो, एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ। तो ताकि एक बार तीनों समुदायों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का एक कम से कम एक माहौल तैयार हो जाए। जब एक सारे अवैध हथियार जमा हो जाएंगे तो उसके लिए इसलिए सरकार ने अब फटाफट कोबरा को एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी है आशुतोष। अभी फिलहाल कोबरा जितने भी वहां पर ऐसे एम्बुश पॉइंट हैं, जितने भी बंकर हैं, धीरे धीरे जाके, और हाँ आशुतोष एक नई बात और, वहां पर जो 100 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो भी वहां पर जा चुकी है मणिपुर में। तो इन सब की मदद से सारी पैरामिलिट्री फोर्स, सेना है और वहां की लोकल पुलिस भी है, तो ये सब मिलकर अभी फिलहाल वहां पर जिस समुदाय के पास भी अवैध हथियार हैं उनको पहले ये जमा कराएंगे, उनको पकड़ेंगे,
कहीं पर किसी भी तरीके का हुआ, इसमें सरकार कोई ढील नहीं दे रही है। और जल्द से जल्द सरकार फिर तीनों ही समुदाय, ये दो तरफा चीज चल रही है। एक तरफा तो गृह मंत्रालय अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए वहां पर शांति स्थापित करने की तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार ने जो है तीनों ही समुदायों के प्रतिनिधियों से भी शांति स्थापित करने के लिए उनसे भी लगातार सरकार टच में है, ये बातचीत होती रहती है। करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का बिल्कुल रुख यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि अगर आप किसी राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए मसले का समाधान चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जरूरी है कि आप पहले हथियार त्यागें। हथियार के साथ वार्ता नहीं हो सकती, और इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से ग्राउंड पर ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। अमर उजाला पर ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप लगातार बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।